उज्जैन। मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 31 अक्टूबर मंगलवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगरा के रहने वाले बच्चे को अनजान शख्स उज्जैन लेकर पहुंचा। बीज व्यापारी का 40,000 रुपए से भरा बैग उड़ाया। कल अमृत सिद्धि योग में मनाया जाएगा करवा चौथ। आगर मालवा में 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया सरपंच। नवजात को ट्रेन में छोड़ने वाली कलयुगी मां का वीडियो सामने आया। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वह मुझे मार देगा, यह शब्द उस खौफजदा बच्चे के हैं जिसे एक शख्स अजमेर से बहला फुसला कर उज्जैन ले आया। पुलिस वैन में जैसे ही बच्चे ने उस शख्स को दोबारा देखा तो वह रोने लगा। इधर सूचना पर महाकाल पुलिस मौके पर पहुंची और उसे ढांढस बंधाते हुए दोनों को अपने साथ थाने ले आई। दरअसल ये वाकया आगरा के थाना एतमदुल्ला के टेढ़ी बगिया निवासी 14 वर्षीय सोहेल पिता शकील के साथ घटा। सोहेल मंगलवार दोपहर भूखी माता घाट पर डरा सहमा दौड़ते हुए वही रहने वाले फरहान शेख के पास पहुंचा था। बच्चे को नशे की हालत में देख फरहान ने सबसे पहले डायल 100 को सूचना दी। इसके बाद अन्य लोगों की मदद से उस संदिग्ध शख्स को भी धर दबोचा जो उसे लेकर उज्जैन आया था। पूछने पर संदिग्ध ने अपना नाम अशोक निवासी राजमोहल्ला इंदौर बताया। इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद लोगों ने अशोक को उनके हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सोहेल पिछले 3-4 महीने से अजमेर में चाय की होटल पर काम कर रहा था। यहीं पर अशोक से उसकी मुलाकात हुई। अशोक उसे बहला फुसला कर उज्जैन ले आया। पूछताछ में अशोक ने बताया कि बच्चा खुद उसके साथ आया है, जबकि बच्चा पुलिस वाहन में बैठते उस शख्स को देख इतना घबरा गया कि कहने लगा कि वह उसे जान से मार देगा। फिलहाल दोनों महाकाल थाने में हैं। पुलिस ने सोहेल के परिजनों से कांटेक्ट कर उन्हें उज्जैन बुलाया है। उनके आने के बाद मामले की जानकारी मिल सकेगी। ये अजमेर में आ रहा था, ये गाड़ी में बैठ के साहब वहाँ से। अच्छा। तो मेरे को मेरे साथ चल काम करना भाई, मेरे साथ में। और क्या भांग किसने खिलाई इसको? मैं नहीं खाई, हम दोनों ने खाई साहब। अच्छा। हाँ। तो वो वहाँ क्यों छोड़ा उसको? आगरा में यहाँ क्यों लेके आ गए? नहीं, वो आ गया मेरे साथ में। है घर बार नहीं है क्या उसका? नहीं है ना, घर बार उसका सब कुछ है साहब। वो कह रहा मेरा नाम बदला दिया इनने। वो कह रहा मेरा नाम तक बदला दिया उन्होंने। बोलते हैं नाम दूसरा बताना। ढूंढ रही है उसको। मैं कब से देख रहा हूँ साहब मैं उसको। तो पुलिस के पास लेके क्यों नहीं गए? तुम उसको कहाँ लेके जा रहे थे? कहीं नहीं, मैं तो वापिस हम जा रहे थे मैं शाम को गाड़ी से। तो यहाँ पे क्या दर्शन करने आए? बस दर्शन करके चले जाते हम। उसने जैसे यहाँ पर आया, हमने देखा वो खूब नशे में था। उससे हमने पूछा, उसने उसका नाम बताया है सोहेल, और उसने कहा है कि मेरे को नशा कराया है, मेरे को भर के ले जा रहा है, मेरे को मार डालेगा। तो हमने तुरंत 16 नंबर को फ़ोन लगाया। पुलिस को सूचना देने के बाद हमने उस आदमी को घेराबंदी करके पुलिस की सहायता के साथ हमने उसको पकड़ा घाट पर, और वो पकड़ा गया है। हमने उसको महाकाल थाने सुपुर्दी में करा है। जिस कलयुगी मां ने अपने 15 दिन के नवजात बच्चे को ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया था, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिला स्टेशन पर नवजात के साथ दिखाई दे रही है। जांच में पता चला कि इंदौर से ट्रेन में बैठकर महिला उज्जैन आई थी और यहां बच्चे को छोड़कर स्टेशन से बाहर निकल गई। फिलहाल जीआरपी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम 29 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के कोच S8 का है, जिसमें बर्थ नंबर 56 पर महिला नवजात को लेकर इंदौर से बैठी थी। उज्जैन आने पर वह नवजात को बर्थ पर छोड़कर वॉशरूम जाने का कहकर निकली और फिर नहीं लौटी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। जब काफी देर महिला नहीं आई तो अन्य यात्रियों ने भोपाल जीआरपी को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर उप निरीक्षक सोम कुंवर और प्रधान आरक्षक रानू अतुलकर ने बच्ची को संभाला। इसके बाद मेडिकल करवाकर बच्ची को मातृ छाया के सुपुर्द कर दिया गया। इधर भोपाल जीआरपी ने 0 पर कायमी कर मामला उज्जैन जीआरपी को भेज दिया। महिला के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब इंदौर की उस महिला की उज्जैन में तलाश की जा रही है। अभी इस महिला को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत हद तक मतलब होप फॉर द बेस्ट अपन यही कह सकते हैं कि उस तक पहुंच जाए। उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है, जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि इंदौर की ही हो सकती है। इंदौर से ही वो स्टेशन से बैठी है नर्मदा में, वहाँ से यहाँ आई है उज्जैन, और उसका जो उद्देश्य है बरगलाने का हो सकता है कि भाई इतना कोई नहीं तलाश कर पाएगा, ऐसा ही हो सकता है।
चिमंगन स्थित कृषि उपज मंडी के बीज व्यापारी का बैग उस वक्त चोरी हो गया जब वह अपनी दुकान का ताला खोल रहे थे। बैग में 40,000 रुपए सहित मोबाइल एवं अन्य जरूरी कागजात थे। उन्होंने चिमंगन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज मंडी में कमल किशोर शर्मा के लक्ष्मी बीज भंडार के नाम से दुकान है। सोमवार सुबह वह रोज की तरह दुकान का ताला खोल रहे थे और बैग समीप ही रखा था। तभी अज्ञात बदमाश वहां से बैग चुरा कर रफू चक्कर हो गया। जब कमल किशोर को बैग नहीं दिखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें एक बदमाश बैग ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। अमृत सिद्धि योग में बुधवार को करवा चौथ पर्व मनाया जाएगा। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। करवा चौथ पर चिंतामन गणेश मंदिर और बड़ा गणेश मंदिर में 56 भोग भी लगाया जाएगा। दरअसल हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु एवं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान श्री गणेश व चौथ माता का पूजन करती हैं। इसके बाद रात में चंद्रमा को देखकर पति के हाथों करवे से जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है। इधर मंगलवार को बाजार में अच्छी खासी चहल पहल रही। दिन भर खरीदारी का दौर चलता रहा। महिलाओं ने करवे के साथ पूजन सामग्री की खरीदारी की और मेहंदी भी बनवाई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के ग्राम पंचायत अहिर बर्डिया के सरपंच को उज्जैन लोकायुक्त ने मंगलवार को 20,000 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा है। सरपंच ने फरियादी से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम अहिर बर्डिया के रहने वाले फरियादी अमर सिंह ने उज्जैन लोकायुक्त को शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने के नाम पर सरपंच बालू सिंह मालवीय उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहा है, लेकिन सौदा 30,000 रुपए में तय हुआ। पूर्व में फरियादी 10,000 रुपए सरपंच को दे चुका था। 20,000 रुपए की अगली किश्त देते समय आगर के छावनी नाके पर लोकायुक्त ने सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। घूसखोर सरपंच पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ये मकान का बोला कि तेरे को मकान दिला दूंगा मैं। 48 नंबर मकान है सर। हाँ। उसने बोला कि 50,000 रुपये दे। 50 नहीं, मुझे 20,000 दे दूँ। तो पहले इनको 10,000 दे चुका था और 20,000 रुपये आज दिए। इसमें उन्होंने बताया कि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरपंच के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन मेरे द्वारा किया गया तो इसमें पाया गया कि इनके द्वारा 20,000 रुपये लेकर आज बुलाया था कि मैं तुम्हारा नाम डंके की चोट पर स्वीकृत करा दूंगा, तुम्हारे नाम से प्रधानमंत्री आवास। तो आज इनको छावनी नाका पर ये कॉम्प्लेक्स के पास 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। इनके कुछ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर बुधवार सुबह 8:45 पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम कालिदास अकादमी में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मंगलवार को मैन पावर मैनेजमेंट का द्वितीय रेंडमाइजेशन चुनाव प्रेक्षकों और कलेक्टर की उपस्थिति में किया गया। अपर कलेक्टर प्रीति यादव ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में उपलब्ध कुछ अधिकारी कर्मचारियों को जानकारी दी। 3 से 5 नवंबर तक धाकर समाज की धर्मशाला में आनंद मार्ग धर्म सम्मेलन होगा, जिसमें देश के अलावा विदेशों से भी संगठन के अनुयायी शामिल होंगे। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।